सीधे मेलबर्न से आप देख रहे हैं आज तक का ये खास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है कि जब वो विदेश जाएं तो नाच गाने और भाषणबाजी से एक कदम आगे बढ़ते हुए एनआरआईज को वो कुछ ठोस दे के जाएं। जब वो न्यूयॉर्क गए तो उन्होंने ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया और पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन के कार्ड के विलय की बात की। यहाँ सिडनी आए तो उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई निवासियों को हिंदुस्तान का ताउम्र वीजा दिया जाएगा। झुकाने का नाम है नमो, सपने साकार करने का नाम है नमो। ये मोदी के लिए दीवानगी है। ये भारत के प्रधानमंत्री को मिलने का जुनून है। जगह कोई भी हो, मुल्क कोई भी हो, प्रधानमंत्री मोदी के लिए लोगों की चाहत का आलम गजब का है। जब से भारत आजाद हुआ है तब से भारत के नागरिकों की इच्छा है कि अच्छा प्राइम मिनिस्टर आए और देश के लिए काम करे और देश के नागरिकों का विकास करे, उनका सांस्कृतिक विकास करे और अच्छाई पैदा करे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया को मिला है। नरेंद्र मोदी अगर देश में रह रहे लोगों के लिए एक सपना देखते हैं तो देश से बाहर देश का नाम रोशन कर रहे भारतीयों के लिए भी वो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। मोदी की हर छोटी छोटी बात का अमेरिका में बसे भारतीयों ने दिल खोलकर स्वागत किया था। उसके बदले मोदी ने भी उनके लिए हिंदुस्तान की बाहें खोल दी। लोगों के जुनून के बीच मोदी ने अमेरिका में बसे सभी भारतीयों के लिए भारत आने के न सिर्फ रास्ते आसान किए बल्कि पीआईओ कार्ड होल्डर्स के लिए तो आजीवन वीजा की सहूलियत भी दे डाली। प्रधानमंत्री मोदी का जादू नेपाल के लोगों पर भी सर चढ़कर बोला। मोदी की नेपाल यात्रा पर तो आलम यह था कि नेपाल में बसे भारतीयों ने मोदी की शान में हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगा दिए। मोदी सिर्फ दिल से दिल का रिश्ता नहीं बनाते हैं बल्कि रिश्तों को निभाते भी हैं। जो उम्मीदें उनसे भारत में रह रहे भारतीयों को हैं, वैसे ही उम्मीदें उनसे हिंदुस्तान से दूर रह रहे हिंदुस्तानियों को भी हैं। और मोदी जानते हैं कि उन उम्मीदों को उन्हें हर हाल में पूरा करना है, क्योंकि ये लोग महज एनआरआई नहीं बल्कि विदेश में भारत के नुमाइंदे भी हैं। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया भर में भक्ति के जरिए भारत की शक्ति दिखाना चाहते हैं। जब वो नेपाल गए तो पशुपतिनाथ मंदिर गए, जब जापान गए तो तोजी मंदिर गए और साथ ही साथ क्योतो की तरह धार्मिक नगरी वाराणसी को प्रधानमंत्री मोदी बनाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जहां जाते हैं वहां के हो जाते हैं, वहां की जनता के अपने से हो जाते हैं। उनसे हर कोई एक रिश्ता जोड़ लेता है। वो रिश्ता अपनेपन का है, वो रिश्ता लोकप्रियता का है, वो रिश्ता धर्म का है। वो सियासत की हो, कूटनीति की हो या विदेश नीति की विवशता, मुल्क अक्सर अपनी सरहदों के अंदर सिमटे रहते हैं और उन्हीं सरहदों में पनपता रहता है वहां की जनता का अपने देश और उसकी नीतियों से प्रेम का जज्बा। लेकिन नरेंद्र मोदी का इंतजार जिस तरह दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के साथ साथ वहां रहने वालों को है, उससे लगता है कि मोदी जरा हट कर हैं। थकते भी नहीं है मोदी, सुबह से लेकर रात तक काम। मुझे पता लगाना होगा, जो कुछ भी है कुछ निकाल के मुझे भी जरा वैक्सीन मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा।
लेकिन क्या किसी देश का वेश धारण कर लेने से कोई किसी देश की आवाम का दिल जीत सकता है? ये सवाल जहन में आना लाजमी है, लेकिन मुश्किल नहीं। अगर मोदी के शुरुआती विदेशी दौरों पर एक सरसरी नजर डाली जाए तो इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है। दरअसल मोदी ने दिलों को जीतने के लिए धर्म के मर्म को समझा, और जब वो अंदाज दुनिया के सामने आया तो लोग मुरीद होते चले गए। जापान गए तो प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने सरकारी औपचारिकताओं को एक तरफ रख दिया और अपने दोस्त नरेंद्र मोदी की इच्छा के साथ हो लिए। वो इच्छा थी जापान की प्राचीन विरासत के प्रतीक मंदिरों के दर्शन। नरेंद्र मोदी तोजी और किनकाकुजी मंदिर गए। जापान के प्राचीन शहर क्योटो का रिश्ता हिंदुस्तान की धार्मिक नगरी वाराणसी से ऐसा जोड़ा कि क्योटो की तर्ज पर काशी को पारंपरिकता के साथ आधुनिक बनाने का नया रास्ता खुला। रिश्ता देशों का जुड़ा, लेकिन दिल जनता का जुड़ गया। 3.5 ट्रिलियन येन, करीब $35 बिलियन, यानी कि 2,10,000 करोड़ रुपए। आने वाले दिनों में जापान भारत में निवेश करेगा, भारत के विकास के अंदर जुड़ेगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने नेपाल को जिस तरह तरजीह दी, उससे ये संकेत साफ गया था कि विदेश नीति के मामले में नरेंद्र मोदी नया अध्याय लिखना चाहते हैं। और इसकी झलक तब दिखी जब नेपाल की संसद में उन्होंने नेपाल से हिंदुस्तान के रिश्तों की बात की। राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया, काशी से किया, और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी सिर्फ कूटनीति के लिहाज से ही नेपाल को अपना बनाने नहीं आए थे, उन्हें तो रिश्ता दिल का जोड़ना था। लिहाजा जब पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान शिव के दर्शन को निकले तो दुनिया ने संसद में गरजते हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जगह नेपाल के किसी पारंपरिक पुजारी को देखा। नरेंद्र मोदी ने नेपाल की आस्था को नमन किया। नेपाल की आस्था नरेंद्र में बढ़ती चली गई। दरअसल नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह मालूम है कि धर्म किसी भी मुल्क की आत्मा होता है, और दिल के रिश्ते तब बनते हैं जब बात आत्मा की गहराई तक पहुंचे। मोदी जानते हैं कि यही वो रास्ता है जो जनता के दिलों की तरफ ले जाता है। शायद यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बने तो चुनाव क्षेत्र वाराणसी को चुना, और रिश्ता हर हिंदुस्तानी के दिल में सदियों से निरंतर बहने वाली मां गंगा से जोड़ लिया। सिडनी से श्वेता सिंह और राहुल कंवल के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया के सुपर पावर अमेरिका ने भी माना है प्रधानमंत्री मोदी का जलवा। कुछ महीने पहले तक मोदी के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध था, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भी मानते हैं कि मोदी एक्शन मैन है। सुपर पावर अमेरिका में ये एक सुपर पीएम का दीवानापन है। एक वक्त था जब यही अमेरिका था जिसने गुजरात दंगों को आधार बनाकर नरेंद्र मोदी के अमेरिका आने पर ही प्रतिबंध लगा रखा था, और एक वक्त ये था जब उसी अमेरिका ने मोदी के स्वागत में लाल कालीन बिछा दी। अमेरिका में मोदी के स्वागत में एक तरफ मेडिसन स्क्वायर में लोगों का हुजूम था, मोदी से मिलने का जुनून था, तो दूसरी तरफ ओबामा थे जिन्होंने मोदी के लिए खास डिनर का आयोजन किया। ओबामा और मोदी की जब मुलाकात हुई तो बराक ओबामा मोदी के रुतबे से इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने बोलचाल का तरीका ही बदल दिया और गुजराती में पूछ बैठे, केम छो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट ओबामा ने केम छो कहकर के स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्या गुजराती में जवाब दिया, मजा माचो? He responded, thank you very much, Mr. President. क्योंकि उन्होंने उनकी जबान में कहा था और प्रधानमंत्री ने प्रेसिडेंट ओबामा को अपनी जबान में। ये दुनिया के सामने नरेंद्र मोदी की बदलती हैसियत ही थी कि एक वक्त उनको यूएस वीजा नहीं मिलता था, तो एक वक्त ये भी आया जब गांधी के आदर्शों को मानने वाले मार्टिन लूथर किंग की समाधि पर मोदी के साथ ओबामा खुद नजर आए। अमेरिका के दौरे पर नरेंद्र मोदी और ओबामा के बीच कुछ खास मुद्दों पर चर्चा हुई।
रक्षा, आतंकवाद और इंटेलिजेंस पर दोनों देशों के बीच सहयोग, भारत और अमेरिका के बीच बेहतर व्यापार, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट में बाधाओं को दूर करना। इसके अलावा पहली बार ओबामा और मोदी का साझा एडिटोरियल वॉशिंगटन पोस्ट में छपा, जिसमें लिखा था, अंतरिक्ष की खोज हमारी सोच को बल देती है और हमारी महत्वाकांक्षाओं को भी बढ़ाती है। दोनों ही देशों के सैटेलाइट्स मंगल ग्रह का चक्कर लगा रहे हैं, ये इस बात का सबूत है। एक बेहतर कल का वादा सिर्फ भारतीयों या अमेरिकियों के लिए ही नहीं है, ये हम दोनों को ही आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है। हमें आगे बढ़ना है, चलें साथ साथ। और जब G20 समिट में मोदी ब्रिस्बेन पहुंचे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने हाथ मिलाकर मोदी की शान में कसीदे पढ़े और कहा, यू आर एन एक्शन मैन। दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति के सामने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, यकीनन सुपर पावर के सामने एक सुपर प्राइम मिनिस्टर। सीधे मेलबर्न से आप देख रहे हैं आज तक का ये खास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे लाव लश्कर के साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अहमदाबाद बुलाया। शी जिनपिंग आ तो गए, लेकिन साथ ही साथ उसी वक्त पर लद्दाख में घुसपैठ हो गई और इसी वजह से चीन के साथ रिश्ते को प्रधानमंत्री को आगे बढ़ाना तो है, लेकिन जरा संभल कर। ओबामा ने मैन ऑफ एक्शन कहा, कैमरन ने मोदी के विजन को सराहा, टोनी एबॉट ने गले से लगाया और दुनिया ने मोदी में संभावनाएं देखी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले भी और मुस्कुराए भी, लेकिन वो गर्मजोशी नजर नहीं आई जो सितंबर के महीने में तब नजर आई थी जब एक झूले पर बैठकर दोनों नेताओं ने रिश्तों के नए अध्याय की बात कही थी। तब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मेहमान थे, नरेंद्र मोदी मेजबान थे। फिलहाल नई जमीन है, नया मुद्दा है। नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हो रहा है और शी जिनपिंग मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। सितंबर के महीने में गुजरात की कांकरिया लेक के रास्ते शी जिनपिंग जब दिल्ली आए तो दोनों देशों के संबंधों में ताजगी देखने को मिली। शी जिनपिंग ने सीमा विवाद को बीते दौर की बात बताया तो नरेंद्र मोदी ने मुस्कुराकर शी जिनपिंग को बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर दिखाई और लगा कि तस्वीर बदल रही है। राष्ट्रपति चाइना के हमारे यहाँ आए थे और रेड कारपेट वेलकम उन्हें किया था। अहमदाबाद में ज़बरदस्त स्वागत उनका हुआ था, लेकिन इधर चाइना के राष्ट्रपति का स्वागत हो रहा था और उधर चाइना की फौज भारत के सरहदों के अंदर घुसती चली जा रही थी। जब से हमने उनका स्वागत किया है, लगातार वो हमारे देश के ऊपर ज़्यादा एक्टिव हो गए, ज़्यादा अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। शी जिनपिंग के वापस लौटने के साथ ही चीनी सैनिक जिस तरह घुसपैठ करते नजर आए, उससे नरेंद्र मोदी के माथे पर शिकन आई। देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सफाई देनी पड़ी और चीन का रवैया ढुलमुल रहा। सकारात्मक बात सिर्फ ये रही कि फ्लैग मीटिंग हुई और चीनी सैनिक वापस लौट गए, लेकिन इससे नरेंद्र मोदी की उस विदेश नीति को हल्का सा धक्का जरूर लगा जिसके तहत वो पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जब भूटान और नेपाल के साथ जापान गए तो चीन ने इसको हल्के में नहीं लिया और व्यापारिक लिहाज से बदलते समीकरण के मद्देनजर खुद चीन के राष्ट्रपति हिंदुस्तान चले आए। कई मुद्दों पर बात भी हुई, जिनमें सीमा विवाद के साथ व्यापारिक समझौते और निवेश की योजनाएं शामिल थीं। 1962 के तजुर्बे के बाद ना भारत वैसा है और न चीन वैसा है, लेकिन दुनिया भर में हिंदुस्तान का परचम लहरा रहे नरेंद्र मोदी को चीन के मसले पर, अपनी कूटनीति और रणनीति पर एक बार फिर सोचने की जरूरत है। कम से कम कुछ सुधार की गुंजाइश तो है ही।